औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लोजिंग प्रोसेस और ओपनिंग एंट्रीज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने के लिए सिलेक्ट किया है ये कराची बोर्ड का 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके डेटा में हमें गिवन है कि अकाउंट बैलेंसेस एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वाजिद ब्रदर्स एट द एंड ऑफ जून 30 2016 आर एज फॉलोज। अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास 10,000, अकाउंट पेएबल 12,000, सेल्स 1,05,000, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 5,000, परचेजेस 50,000, परचेज डिस्काउंट 2,000, कैश है 50,000, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी है 15,000, अनअर्न्ड कमीशन है 18,000, प्रीपेड रेंट है 8,000, कैपिटल वॉचेस 71,000, फर्नीचर 20,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000, कैरेज इन 2,000, सैलरीज एक्सपेंसेस 36,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 10,000, ड्राइंग्स वाजिद 5,000। जबकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें बताया जा रहा है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है हमारे पास, एंडिंग इन्वेंटरी 20,000, एक्चुअल सैलरीज फॉर द ईयर हैं 40,000, यानी सैलरी एक्सपेंस जो हमारा एक्चुअली हुआ है वो 40,000 का हुआ है। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे 10% ऑफ कॉस्ट हमने निकालनी है। एस्टिमेटेड बैड डेट्स हैं 1% ऑफ नेट सेल्स। कमीशन इनकम फॉर द ईयर है 12,000, जबकि 1/2 ऑफ द रेंट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। रिक्वायर्ड में हमें कह रहे हैं प्रिपेयर द क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल। क्लोजिंग एंट्रीज के साथ साथ हम ओपनिंग एंट्रीज भी बनाएंगे ताकि हमारी ओपनिंग एंट्रीज की प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट बना दिया है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए आइए डेटा को देखते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग एंट्री के लिए क्या क्या डेटा दिया गया है। याद रखिए, जब आप क्लोजिंग एंट्री को शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप सेल्स से इसको शुरू करेंगे, यानी आप अपने तमाम रेवेन्यूज़ को इंक्लूडिंग सेल्स, जितने भी हमारे रेवेन्यूज़ हैं उनको आप क्लोज करेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, सेल्स। सेल्स हमारे पास गिवन है 1,05,000 की। इसको हम क्लोजिंग एंट्री में लिखेंगे। सबसे पहले सेल्स 1,05,000। इसके बाद देखिए क्या क्या रेवेन्यूज गिवन है हमारे पास। सेल्स रिटर्न एक्सपेंस होता है, परचेज एक्सपेंस से परचेज डिस्काउंट, ये हमारे पास रेवेन्यू आइटम है 2,000 का। परचेज डिस्काउंट के बाद हमारे पास है कैश, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी एक्सपेंस होती है, जो एंडिंग इन्वेंटरी होती है वो हमारे पास रेवेन्यू होती है। उसको हम एज अ रेवेन्यू कंसिडर करते हैं यहाँ पर। तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग 20,000। इसके अलावा और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। कैश, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, अनअर्न्ड कमीशन, प्रीपेड रेंट, कैपिटल वाजिद, फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कैरेज इन, सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या यहाँ पर हमें कोई रेवेन्यू आइटम गिवन है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम लिख चुके हैं। एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस, कमीशन इनकम ये हमारा रेवेन्यू है। कमीशन इनकम है 12,000 रुपये। इसको भी हम क्लोज कर देंगे। बारह हजार। और इन तमाम के अगेंस्ट में हम इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, सॉरी क्रेडिट कर देते हैं इनकम समरी अकाउंट को। ये सब का टोटल बन रहा है 139,000। इसके बाद फिर अब हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं। एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए हम इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करते हैं और जितने एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको हम क्रेडिट कर देते हैं। फिलहाल मैं इनकम समरी अकाउंट का डेबिट में कोई अमाउंट नहीं लिख रहा क्योंकि इसका अमाउंट अभी हमें नहीं मालूम। जब हम सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे तब हमें इसका अमाउंट कंफर्म हो जाएगा।
चलिए आइए एक्सपेंसेस ढूंढते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस ये हमारा एक्सपेंस है। सबसे पहला एक्सपेंस आ गया सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। द अमाउंट इज 5000। परचेजेस एक्सपेंस है 50,000। इसके बाद है परचेज डिस्काउंट, कैश, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी एक्सपेंस होती है 15,000, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे हम। अनअर्न्ड कमीशन, प्रीपेड रेंट, कैपिटल, फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कैरेज इन भी हमारा एक्सपेंस है। और अब तक जितने भी एक्सपेंसेस के हेड्स मैंने लिखे हैं उन सब में कहीं पर भी एडजस्टमेंट नहीं थी। अगर एडजस्टमेंट होती तो हम एडजस्टमेंट के साथ उनको पोस्ट करते। कैरेज इन है 2000। सैलरीज एक्सपेंसेस लिखा हुआ है 36,000, लेकिन हमें याद है कि इसका एडजस्टमेंट है इसकी। देखें एक्चुअल सैलरी फॉर द ईयर ₹40,000, तो हम सैलरी एक्सपेंस को लिखेंगे 40,000 से। इसके बाद है हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे हम 10,000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के बाद है ड्राइंग्स। उसके बाद डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10% ऑफ द कॉस्ट। फर्नीचर है हमारे पास 20,000, 20,000 का 10% विल बी इक्वल टू 2,000, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगा 2,000। इसके बाद हमें कह रहे हैं एस्टिमेटेड बैड डेट्स 1% ऑफ द नेट सेल्स। नेट सेल्स है हमारे पास, देखिए सेल्स है 1,05,000। इसको नेट ऑफ करने के लिए इसमें से सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट दोनों को माइनस कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स डिस्काउंट नहीं है लेकिन सेल्स रिटर्न है, तो हम सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस करेंगे जो कि है 5,000। तो सेल्स 1,05,000 में से जब आप सेल्स रिटर्न 5,000 माइनस कर देंगे तो बाकी आपके पास नेट सेल्स बचेगी 1,00,000 रुपया। और 1,00,000 का 1% ये हमारे पास आ जाएगा बैड डेट एक्सपेंसेस। दैट विल बिकम 1,000। कमीशन इनकम को हम एडजस्ट कर चुके हैं। हाफ ऑफ द रेंट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए प्रीपेड रेंट हमें दिया गया था 4,000 8,000, जिसमें से आप बता रहे हैं कि आधा रेंट आपका एक्सपायर हो चुका है, यानी 4,000 रुपये रेंट एक्सपेंस है। ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस भी हमने नोट कर लिए और इनका टोटल बन रहा है 129,000। तो इस 129,000 से हम इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे रेवेन्यूज भी क्लोज हो गए और सारे एक्सपेंसेस भी क्लोज हो गए। चलिए इनकी नरेशंस बनाते हैं। रेवेन्यूज के लिए हम नरेशन लिखेंगे टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स इनटू इनकम समरी अकाउंट। जबकि एक्सपेंसेस के लिए हम यही नरेशन बनाएंगे टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स इनटू इनकम समरी अकाउंट। स्टूडेंट्स जब हम
सारे रेवेन्यूज और सारे एक्सपेंसेस को क्लोज कर चुके होते हैं, तो ये दोनों क्लोज हो जाते हैं हमारे पास इनकम समरी अकाउंट में। तो अब बारी आती है इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए। और इनकम समरी अकाउंट को हम कैसे क्लोज करते हैं? इनकम समरी अकाउंट भी एक टेम्परेरी अकाउंट है, इसको हम एक परमानेंट अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको क्लोज करते हैं। इनकम समरी अकाउंट का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस जिस साइड पर होता है, यानी जिस तरफ आपको डेबिट साइड पे अगर कम होगा तो आप डेबिट साइड पर उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर क्रेडिट साइड पे कम है तो आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और उसके अपोजिट में आप कैपिटल को रिकॉर्ड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकम समरी क्रेडिट में है 139,000, जबकि डेबिट में है 129,000। तो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट हमारे पास आ रहा है डेबिट में 10,000 रुपये का अमाउंट। तो इसको हम 10,000 रुपये से डेबिट कर देंगे और इनकम समरी अकाउंट को यहाँ पर लिख देंगे, और इसके साथ हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर कैपिटल का नाम है वाजिद, कैपिटल वाजिद 10,000, और साथ ही हम इसकी नरेशन बना देंगे टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। दिस इज इट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्लोजिंग एंट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग एंट्री बनाना। तो चलिए आइए अब हम इसकी ओपनिंग एंट्रीज बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ओपनिंग एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिया है वाजिद ब्रदर्स का, और अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, और फिर उसमें से देखेंगे कि हमारे पास ओपनिंग एंट्रीज के जो जो आइटम्स हैं उन तमाम आइटम्स को हम यहाँ पर पोस्ट करना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ओपनिंग एंट्री के जो आइटम्स होते हैं वो सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर सिक्योरिटी होते हैं आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर एडजस्टमेंट एंड आफ्टर क्लोजिंग। तो चलिए आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास ये तीनों हेड ऑफ अकाउंट्स कहाँ कहाँ गिवन है, उनको हम यहाँ पर पोस्ट करना शुरू कर देंगे। मैं क्वेश्चन को सबसे शुरू से पहले आइटम से रीड करना शुरू करूंगा। सबसे पहले हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल 10,000, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होता है, इसलिए मैंने इसको डेबिट में रिकॉर्ड किया है। उसके बाद अकाउंट पेबल, ये लाइबिलिटी है। अब आप यहाँ पर दो काम कर सकते हैं। आप चाहें तो जो जो आपके पास हेड ऑफ अकाउंट्स आते जाएं आप उनको रिकॉर्ड करते चले जाएं, या चाहें तो पहले आप सारे एसेट्स को रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद सारी लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर लें। आमतौर पर मैं इसी तरह से करता हूँ कि पहले सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद लाइबिलिटीज़ और ऑनर सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपकी आसानी की खातिर, आपको समझाने की खातिर मैं इसको आइटम वाइज रिकॉर्ड करूँगा। अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी है, ये क्रेडिट में रिकॉर्ड होनी है, तो मैं इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दूंगा अकाउंट पेबल। इसके बाद है सेल्स, इसे हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, सेल्स रिटर्न भी नहीं करते, परचेजेस भी नहीं आएगा, परचेज डिस्काउंट भी नहीं आएगा, कैश आएगा 50,000, और कैश में भी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, कैश 50,000। इसके बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग, ये नहीं आती लेकिन एंडिंग इन्वेंटरी आती है। और एंडिंग इन्वेंटरी है हमारे पास 20,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए डेटा फॉर एडजस्टमेंट में गिवन है 20,000, ये हमने वहाँ पर लिख दी। उसके बाद अनअर्नड कमीशन, ये हमारा अनअर्नड है तो लायबिलिटी होती है, लेकिन आपको याद होगा इसकी एडजस्टमेंट है। इस अनअर्नड में से हमारे पास अर्निंग हो चुकी है, कमीशन इनकम हो चुकी है 12,000 की, तो 18,000 जो अनअर्नड था अब उसमें से 12,000 इनकम हो गई है, तो बाकी 6,000 हमारा अनअर्नड कमीशन रह जाएगा। ये लायबिलिटी होगा, उसे हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, अनअर्नड कमीशन। अनअर्नड कमीशन के बाद है प्रीपेड रेंट, इसकी भी एडजस्टमेंट थी 4,000, एक्सपायर्ड हो गया है, बाकी हमारे पास प्रीपेड रेंट बच गया 8,000, 4,000। ये एसेट है इसलिए हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। प्रीपेड रेंट के बाद है कैपिटल वाजिद। कैपिटल को हम सबसे एंड में रिकॉर्ड करेंगे, फिलहाल मैं बाकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ तो उसके बाद फिर हम कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैपिटल की एडजस्टमेंट्स होती हैं। ओके, कैपिटल के बाद है फर्नीचर, ये हमारा एसेट है 20,000।
फर्नीचर पर है हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि है 3000 पहले का है और 2000 हमने मालूम किया था डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। तो इन दोनों को प्लस करके हम लिखेंगे 5000 का हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास है कैरेज इन, ये एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। उसके बाद है हमारे पास ड्राइंग्स वाजिद, ड्राइंग्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसलिए हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। और ड्राइंग्स क्योंकि कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी होता है इसलिए डेबिट में रिकॉर्ड होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 5000। ओके जी, इस डेटा में से अनएडजस्टेड डेटा में से हमने सब कुछ ले लिया। अब हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ रह तो नहीं गया हमारे पास। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है। सैलरीज एक्सपेंसेस देखिए, पहले आपके पास थे 36,000, यानी आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं 36,000, लेकिन अब बता रहे हैं कि एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस जो है वो 40,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 36,000 40,000 में से 36,000 तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जबकि 4,000 आर स्टिल टू बी पेड, तो ये सैलरी पेएबल हो जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं। बैड डेट एक्सपेंस हमने नहीं लिखा, बैड डेट एक्सपेंस अब हम लिखेंगे। आपको याद होगा बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास आया था 1000। बैड डेट एक्सपेंस के बाद कमीशन इनकम और रेंट एक्सपायर्ड ये सब हो गया। अब रह गया बाकी सिर्फ कैपिटल। तो कैपिटल को अब हम लिख लेते हैं, कैपिटल आपका हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। और कैपिटल में जो प्रीवियस कैपिटल था हमारा जो कि था इन दिस केस हाउ मच इट वाज, देखिए कैपिटल वाजिद 71,000 था। इस कैपिटल में आपने ये हमने यहाँ लिख दिया 71,000, और इसमें हमने एक चीज़ प्लस करनी है या माइनस करनी है। देखिए जो हमने क्लोजिंग एंट्रीज बनाई थी उन क्लोजिंग एंट्रीज में कैपिटल वाजिद क्रेडिट हो रहा है। अगर यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट होगा तो ओपनिंग एंट्रीज में ये कैपिटल ऐड हो जाता है, और अगर क्लोजिंग एंट्री में कैपिटल डेबिट होता है तो ओपनिंग एंट्री में ये कैपिटल माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे क्योंकि वहाँ पर भी ये क्रेडिट हुआ था, तो इसलिए हम प्लस कर देंगे। क्रेडिट क्रेडिट दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 81,000, सॉरी 81,000। और आप देख सकते हैं जब हमने ये कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर पोस्ट किया है तो हमारे दोनों डेबिट्स और क्रेडिट बैलेंसेस आपस में इक्वल हो गए। ये इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हमारे ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, सही हो गया है। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया ओपनिंग एंट्रीज का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखें। अपने वालिदैन को और हमें और अपने तमाम टीचर्स को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।